अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्राज़ीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैथमेटिक्स पेपर 2019 ईयर हार्ड एरिया पेपर। दिस इज़ द ग्रुप 2 पेपर। ओके, एक तो होता है लोकल एरिया पेपर और एक दूसरा होता है हार्ड एरिया पेपर। 2019 का है ये, ठीक है। ये सॉल्व पेपर है। ईयर जो है ये पास्ट ईयर है, ठीक है। अब तक जो है मैंने वो काफ़ी 224 से लेके 222 ईयर तक मैंने अपलोड कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करें हार्ड एरिया पेपर है ये। एक होता है ग्रुप 1 और एक होता है ग्रुप 2। तो इन्होंने इस तरह कर दिया कि एक पेपर को लोकल एरिया पेपर का नाम दे दिया एंड सेकंड को हार्ड एरिया पेपर। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाहूँगी कि अगर कुछ बच्चों को मसला होता है, नहीं समझ आती, तो मैं ऑनलाइन ट्यूशन्स भी दे रही हूँ, ठीक है। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे रब्ता करें और मेरे जो है ना आईडी पे मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपना आईडी मेंशन किया हुआ है, हर वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मेरा आईडी मेंशन है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आती या नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे से क्लासेस ले सकते हैं ज़ूम पर, व्हाट्सएप पे, वट एवर वेयर एवर यू वांट यू कैन टेक का क्लासेस। ओके, तो आप इसी वजह से, क्योंकि देखें अब जाहिर सी बात है 26 मार्च को आपका पेपर है और उससे पहले पहले मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपने सारे जो है ना सॉल्व, स्पेशली नॉट ओनली क्वेश्चन पेपर्स, मेरी कोशिश ये थी कि मैं सॉल्व पेपर सॉल्व करके अपलोड कर सकूं। तो जाहिर सी बात है इतनी सारी मेरी मेहनत लगी है और आप लोगों का प्यार भी मिला है और इतने कम टाइम पे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपके सामने ये पेपर मौजूद है, सेक्शन बी है, ठीक है। इसमें ये आपके पास टोटल जो क्वेश्चन मौजूद हैं वो 7 हैं और ये हाफ स्क्रीनशॉट लेके इसलिए करके मैंने आधे आधे पेपर अप किया है ताकि आप लोगों को क्लियरली जो है ना आपको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे नज़र आ सके। तो साथ ही सेक्शन सी है। सेक्शन सी में भी जो है आपके पास क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 7 तक है। आपके पास सेक्शन बी है, 14 पार्ट्स हैं आपके पास, उसमें से आपने 9 करने हैं। एक्चुअली ये जाहिर सी बात है पास्ट पेपर है तो इसका पैटर्न भी चेंज है। 2024 का जो पैटर्न आने वाला है वो टोटली चेंज है। आपको हर क्वेश्चन पे चॉइस मिलनी है, वो अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है, लेकिन क्वेश्चन ऑब्वियसली सेम है, सारे पार्ट सेम आने हैं, इवन मेथड सेम आना है, हर चीज़। जाहिर सी बात है वो तो नहीं डिफरेंट हुई, बुक आपकी वही सेम है, लेकिन उन्होंने सिर्फ पैटर्न चेंज कर दिया है। तो ये भी एक तरह से अच्छा है, इजी है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको चॉइसेस मिल जाएंगी आपको अच्छी तैयारी करने की और जाहिर और अच्छा मतलब इंशाल्लाह आपका पेपर होगा। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला आप पर रहमतें करे। तो चले शुरुआत करते हैं अपने पेपर की। आपके सामने सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2 शुरू हुआ है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा सेक्शन सी भी स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है सॉल्व द इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपका यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। ये इस वाले पेपर में एक्चुअली जो जो क्वेश्चन है ना वो आपकी बुक में से है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये पास्ट पेपर है, इसी वजह से वही सेम क्वेश्चन है, कोई डिजिट चेंज नहीं है। सारा होल जो पेपर है ना 2019 का वो आपकी बुक से एक एक क्वेश्चन आया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई। जैसे 2024 का 2023 का अगर देखें तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं किसी और बुक से लिए, लेकिन जो उसके मेथड्स हैं, जो उसके अप्लाई करने के, वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले लेट करना है। लेट करने के बाद आपने पुटिंग करनी है और मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड वाई करनी है। जब आपने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय वाई कर ली तो आपके पास एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। जब आपके पास एक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी तो उस इक्वेशन को आपने बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। जब आपने बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया तो आपके पास वाई की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, एक 16 और एक 4। अब आपने क्या करना है, दोबारा से उस वाई को अगेन पुरानी वाली इक्वेशन में पुट कर देना है, वाई जहाँ पर आपने लेट किया था। जब आप लेट करेंगे, लेट किया था उसमें पुट किया तो आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस तरह आपका सोल्यूशन सेट निकल आएगा, ठीक है।
यहाँ पर ये मेंशन नहीं था कि आपने किस मेथड से करना है। मैं हर अपने वीडियो पे ये बात बताती हूँ, जब आपको मेंशन नहीं है कोई मेथड तो आपको जो इजी लगता है आप उसी इजी मेथड से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ बाय फैक्टराइजेशन किया, मुझे समझ आ रही थी, मैंने बाय फैक्टराइजेशन। अगर मुझे ना समझ आती तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकती, तो आप भी कर सकते हैं। आपका सेकंड पार्ट है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल और नॉट। ठीक है, ये यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है बेटा। इस तरह के इनके 2 क्वेश्चंस हैं, वो लाजमी आप करना और उसमें से कोई ना कोई एक आपको लाजमी आएगा, गारंटीड है। ये बात मैं आपको लिख के देने के तैयार हूँ क्योंकि ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये बताना है कि जो आपको गिवन है रूट्स वो इक्वल है या नहीं है, तो आपने सिर्फ ये बताना है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इक्वल कब होगा, जब आपके पास जो वैल्यू निकल आएगी वो एम सी के इक्वल है या नहीं है। अगर तो आपके पास ए इज इक्वल टू एम सी आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो वो फिर इक्वल ही है, सिंपल, और कुछ नहीं है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट आता है, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 1 ओवर अल्फ़ा 1 ओवर बीटा। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। मैंने अब बिलीव करें इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए ये मैंने पेपर तैयार किया है। यहाँ पर मैंने यूनिट भी लिखा, एक्सरसाइज भी लिखी, क्वेश्चन भी लिखा और क्वेश्चन का जो पार्ट है वो भी लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोज़ को बहुत पसंद करेंगे। अभी भी थोड़ी गुंजाइश रहती है, अगर आपने किसी के साथ शेयरिंग नहीं की अभी तक मेरा चैनल, तो और भी बहुत से बच्चों के साथ शेयर कर लें ताकि उनको इजी हो जाए और उनको बजाय कि कॉपी बुक खोलने के उसमें से ढूंढने के मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सके। क्योंकि मैंने हर अपने क्वेश्चन पार्ट के नीचे ये मेंशन किया हुआ है कि ये कौन से चैप्टर है, कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन है और साथ में कौन सा पार्ट है। चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। आपके पास लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशंस हो जाती हैं, एक आता है सम में, एक होता है प्रोडक्ट में। ये आपको बात पता है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। जब आप सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लेंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। अब यहाँ पर एस सम है, पी प्रोडक्ट है, आपने पुट करना है और इसमें सिर्फ सिंपल, इसमें कोई फैक्टराइजेशन कुछ नहीं करना और इक्वेशन निकाल देनी बस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है, फोर्थ पार्ट, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 इज़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमारा फोर्थ पार्ट है यूनिट 2 एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 37। ठीक है, यहाँ पर आपने सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे पास इतने मतलब नहीं हाई टूल थे जो मैं सिंथेटिक डिवीजन का बना के, तो मैंने क्या किया कि ये आपका एग्जाम्पल थी पहली बात, तो वहाँ से स्क्रीनशॉट लिए, तस्वीर लिए और स्नैपशॉट्स लेके यहाँ लगा दी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से नहीं भी समझ आ रही तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, मैंने मेंशन भी किया पेज नंबर। वो आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपल क्या करना है, आपके पास जो 3 रूट है ना उससे आपने सिंथेटिक डिवीजन को रख के सॉल्व करना है और रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी। जब रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल आएगी तो उसको बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है और उसके बाद आपके पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जो एक्स की जो वैल्यू निकल आएगी वो आएगी 1 -1 और -1 ओवर 3। तो ये आपकी गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, बस डेट्स इट। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है पार्ट 5, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15 ओवर 4, फाइंड द नंबर। यूनिट 2 है, एक्सरसाइज 2.8 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अगेन यही बात कि मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को मेंशन कर दी। अब यहाँ पर लेट द नंबर इज़ एक्स, डिफरेंस ऑफ एन इट्स रेसिप्रोकल, तो उसका जो हमने जो नंबर लेट किया है वो एक्स है। तो अब अगर हम कहें कि देन इट्स रेसिप्रोकल, तो ऑब्वियसली एक्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ओवर एक्स। तो सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमने कर दिया कि x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 15 ओवर 4। अब जो हमने इक्वेशन जनरेट की है उस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके हमने रिक्वायर्ड नंबर निकाल लेना है और हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर आया है वो 4 और -1 ओवर 4। ये भी मैंने आपके क्वेश्चन से स्नैपशॉट ली है और मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। अगर आपको मेरी यहाँ नहीं समझ आएगी तो आप अपने उस पर देख सकते हैं, अपनी की बुक पे देख लें, चाहे आपके पास नोट्स हैं तो उधर से देख लें, लेकिन यहाँ मैंने समझा दिया, देख उधर से लें आप। अच्छा, आपके पास 6 पार्ट आता है, फाइंड m इन द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन 7 m - 3 28। अब ये यूनिट 3 है आपका, एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 ही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास
एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है, उसको आपने कन्वर्ट किया प्रोपोर्शन में। जब कन्वर्ट किया तो आपके पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो आपको पता है पहले वाले को हम लास्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और दरमियान को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू रख देंगे, तो हमारे पास टेकिंग स्क्वायर रूट हो जाएगा दोनों को, और दोनों को जब हमने सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक आ जाएगी 17 और एक आ जाएगी -11। डेट्स इट। इतना सा बस 3-4 स्टेप्स का यह क्वेश्चन है, सोल्यूशन है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजिंग कॉमनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम सॉल्व द इक्वेशन। ये आपका यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने कॉमनेंडो एंड डिवाइडेंडो थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आपने प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई भी करना, प्लस भी करना है और डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। जो आपके पास गिवन है उसको आपने उसी को रख के आपने डिवाइड भी कर देना और मल्टीप्लाई भी कर देना, डेट्स इट। तो आपके पास सिंपल जो आ जाएगा वो आ जाएगा x+5 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स लेना है, ठीक है। जब आप हमने यहाँ पर टेकिंग क्यूब रूट क्यों लिया है, पहले मैं आपको ये बता दूँ। देखें, इस पे बात पे कंफ्यूज नहीं आना, क्योंकि हमारे पास जो होल है वो क्यूब पे है, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो वो हमारा स्क्वायर नहीं है, वो हमारा क्यूब है, इसीलिए हमने टेकिंग क्यूब रूट लेना है। तो आप ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि अक्सर हमने क्वेश्चन में टेकिंग स्क्वायर रूट लिखा होता है, लेकिन यहाँ हमने क्यूब रूट लेना है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। तो चलिए नेक्स्ट पे हम करते हैं टेकिंग क्यूब रूट। जब हमने लिया तो हमारे पास क्यूब्स सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा x+5 और x - 3 इज इक्वल टू 3। इसको आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया तो आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू गिवन आ जाएगी, और x की वैल्यू क्या आएगी, -14 और -2। तो आपने इन दोनों को आपस में काटा तो माइनस माइनस कट गया, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 7, और यही आपका रिक्वायर्ड जो है सोल्यूशन सेट था हमारे पास। सो सोल्यूशन सेट निकल आया 7। यहाँ पर ये बहुत इजी है, सिंपल है। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा करेंगे ना तो आपको ये बात इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये अब तो आप लोगों को इतनी मतलब प्रैक्टिस हो जानी चाहिए और तैयारी हो जानी चाहिए। अब आपके पेपर तो वैसे भी बहुत नज़दीक है। कल मेरे ख़्याल में आपका पेपर होगा, 26 मार्च है कल, आज 25 मार्च है। और मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो आगे चलते हैं, हमारे पास 7 पार्ट। द सरफेस एरिया ए ऑफ अ क्यूब वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ एल ऑफ एन एज एंड ए इज इक्वल 27 स्क्वायर यूनिट्स व्हेन एल इज इक्वल टू 3 फाइंड एल व्हेन ए इज इक्वल टू। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह का जो मर्ज़ी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये बात याद रखना, जब आपने के की वैल्यू फाइंड कर दी तो फिर जो आपको गिवन कंडीशन है ना, वो आपने फिर अप्लाई करना है। आपके पास गिवन जो थी वो ये थी कि आपने फाइंड एल करना है 1a इज इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट्स। क्यों? क्योंकि a इज इक्वल टू के एल स्क्वायर होता है हमारे पास, जो कंडीशन होती है, तो उसमें आपको k चाहिए। तो उससे पहले कि आप k फाइंड करो तो सबसे पहले आप k की वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुटिंग करके उसमें l की वैल्यू फाइंड कर लेना। यहाँ पर आपके पास टेकिंग स्क्वायर रूट आपको ऑन बोथ साइड्स लिया तो आपके पास l + -2 आ गया। अब आ गया हमारे पास पार्ट 9। अब ये आपके पास यूनिट 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। ये मेंशन मैंने आपको कर दिया कि कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, लेट करना है, लेट करके मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करना है। उसके बाद आपने आपके पास एक कंडीशन में x - 1 आता है और एक कंडीशन पे x+2 आता है। तो सबसे पहले x की वैल्यू को आपने -2 पुट करना है और आपने c की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू 1 रखना है और वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। अब आपके पास a और b और c की वैल्यू चाहिए। यहाँ पर आपके पास 2 वैल्यूज़ निकल आई। अब सेकंड वैल्यू के हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो हमने सेकंड वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, कोफिशिएंट को कंपेयर कर लिया। ये बात मैं आपको फिर बताती चलूँ कि जब आपके पास पुट करने के लिए कोई वैल्यू नहीं रह जाती तो उसके बाद हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट करना होता है, ठीक है। जब हमने कंपेयरिंग कोफिशिएंट किया तो हमारे पास जो आया वो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। वो स्क्रीन पे आपने इसको डाल के, ठीक है, उसमें वैल्यूज़ को ए और सी को डाला इक्वेशन 2 के अंदर और बी की वैल्यू निकाल ली और रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया।
वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं उसमें जो अगर आपको समझ नहीं आती कि ये क्वेश्चन जो है ना हमें किस एक्सरसाइज से आया, तो मैंने अपनी वीडियोस में भी, ये पहले वीडियोस में बताया है कि कौन सा ऐसा जो है ना वो हो, आप किस तरह पहचान सकते हैं इसको कि ये कौन सी एक्सरसाइज से आया है। ठीक है, तो वो आप गौर से सुने तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर होता है तो वो हमारे एक्सरसाइज 4.5 से आया होता है, जब एक्स स्क्वायर गिवन होता है वो 4.4 से आया होता है। इस तरह मैंने सारा बताया हुआ है, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पार्ट 10 है ये आपका, यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास यू का सेट गिवन है, ए का सेट गिवन है, बी का। आपने वेरीफाई क्या करना है, ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी होल डैश। अब ए यूनियन बी होल डैश निकालने से पहले हमने क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले ए का सेट रखेंगे, बीच में यूनियन लगा के बी का सेट रखेंगे। अब हमारे पास ये होता है कि यूनियन में क्या होता है, यूनियन में ये हम करते हैं कि हम सेट्स को, दोनों सेट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। जो हमारे पास रिपीटेड नंबर होते हैं हम वो नहीं लिखेंगे, और वो वंस टाइम लिखेंगे, और जो नहीं भी रिपीट होते वो भी हमने लिखना है। ये आपका यूनियन है। ठीक है, उसके बाद आपने ए यूनियन बी डैश होल डैश निकालना है, वो आपको पता है, यू माइनस ए यूनियन बी। उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड में ए डैश बी डैश और साथ में ए इंटरसेक्शन बी होल डैश निकाल देना है। तो दोनों की वैल्यू सेम आई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका अगला पार्ट जो है वो भी यूनिट 5 से है, एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 5 पार्ट 2। यहाँ पर आपके पास एल एम गिवन था, उसमें आपने कंडीशन लगानी है और उसमें आपने ये निकालना है कि हमारे पास रिलेशन क्या है। उसके बाद आपके पास पार्ट 12 आता है, ये आपका यूनिट 6 एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 123 है। ये देखिए, मैंने इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की है, तो जाहिर सी बात है इतनी मेहनत के लिए तो एक सब्सक्राइब भी बनता है, एक लाइक भी बनता है और एक कमेंट भी बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वाकई अच्छी लगी और मेरी मेहनत पे आपको वाकई फ़ख्र है ना, तो आप प्लीज़ ज़रूर इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं करें। तो ये आपका चैप्टर 6 से आया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, पेज नंबर 123। इधर सिंपल आपने क्या करना था, फाइंड द मीडियन निकालना है। तो हम जब मीडियन निकालते हैं तो हम अरेंज द वैल्यूज़ बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हम सबसे पहले जो हमारे पास डाटा गिवन होता है हम उसको अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट वैल्यूज़ का। ठीक है, और उसके दरमियान हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मिड की 2 वैल्यूज़ बची तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो हम सिंपल जो बीच की वैल्यू ओड, अगर वो ओड होता है, ठीक है, तो वो बीच की वैल्यू आ जाती है सिंपल मीडियन। लेकिन अगर वो इवन है तो हम ऐसे करते हैं। ठीक है, हमारा जो इस क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लास्ट पार्ट है, ये आया है यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। आपके पास एंगल गिवन है 20 डिग्री का इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर। आपने बता दिया कि हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। अब आपके पास थीटा भी गिवन है, आर भी गिवन है, आपने वैल्यू सिर्फ पुट करनी है और आपने आंसर निकाल देना है, दैट्स इट। इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए एरिया ऑफ द सेक्टर, क्योंकि आपको थीटा भी गिवन है, आर भी गिवन है, आपने वैल्यू पुट करनी है और आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देना, दैट्स इट। अब हमारे पास आता है लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। वहाँ पर यह है कि वेरीफाई द आइडेंटिटी। आपने इस क्वेश्चन को इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है और ये इतना सिंपल और इतना आसान क्वेश्चन है कि मुझे रट गया, बिलीव करें मुझे रट गया। यूनिट नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 17। जाहिर सी बात है मैंने 2024 के कम अज़ कम भी ना 5 पेपर सॉल्व करके, फिर 2023 के 2 पेपर, फिर 2022 के 2 पेपर, फिर 2019 के 2 पेपर। खुद सोचें, जब मैं बार बार ये कर रही हूँ तो मुझे नहीं याद होगा तो आपको कैसे नहीं हो सकता। हालांकि मैं एक टीचर हूँ, आप तो स्टूडेंट हैं, आपने तो उसको कितनी दफ़ा किया होगा। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, यही बात कर रही थी बार बार कि पेपर आने से पहले जितना हो सके सॉल्व पेपर सॉल्व करें, देखना आपका पेपर कितना अच्छा होता है। सिंपल यहाँ पर क्या करना है, आपने tan थीटा का रेसिप्रोकल रख देना है, कोट थीटा का रख देना, आप इसमें कट कर देना है, आपके पास 1/cos थीटा सेकंड थीटा इक्वल आ गया, सिंपल। अब आपके पास आ जाता है सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 3। मज़े की बात ये बताऊं कि सेक्शन सी में आपके पास थ्योरम कम से कम 3 आए हुए हैं।
मैं हैरान हो गई जब मैं ये पेपर सॉल्व कर रही थी, तो मैं देख के हैरान हो गई कि कितनी अच्छी चॉइस मिली हुई इन लोगों को यार। इतने मज़े का पेपर था ये, तो इतना इजी पेपर था 2019 वालों के बच्चों के तो बल्ले ही बल्ले भाई, इतना इजी पेपर ले लिया उन लोगों ने। एनी हाउ, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका थ्योरम है, यह है यूनिट नंबर 8, थ्योरम 2, पेज नंबर 174 पे ये थ्योरम है यूनिट 8 का। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना था, प्रूव डैट इन एनी ट्राइंगल ऑन द साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग दैट एक्यूट एंगल डायमेनिस्ड बाय ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटिन्यूड बाय वन ऑफ दोज साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। यहाँ पर आपने गिवन, फिर आपने टेक, फिर ड्रॉ, फिर आपने प्रूफ, फिर टू प्रूफ करना है, उसके बाद आपने प्रूफ के उसमें आ जाना है, जहाँ पर आपके पास एक स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं और साथ में रीजंस। आपने अपने स्टेटमेंट्स देती जाना है और साथ में रीजंस लिखते जाना है कि इसका रीजंस कौन सा है, कौन सा थ्योरम आपने इस्तेमाल किया है, कौन से फिगर से आपने ये लिया, कौन सी इक्वेशन यूज़ हो रही है जिससे आपने ये प्रूफ किया है। असल में आपने यहाँ पे एक थ्योरम को प्रूफ करना था जो था बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होल स्क्वायर प्लस ए बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इंटू ए डी। ये इतना इम्पोर्टेंट थ्योरम है ना स्टूडेंट्स, आप यकीन करें इतना इम्पोर्टेंट। ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आपको यूनिट 8 से अगर थ्योरम आ जाता है तो समझना यही थ्योरम होगा जो आएगा। ये तकरीबन हर पेपर पे आया है, तकरीबन, इतना इम्पोर्टेंट है। इस 2019 पे जितने थ्योरम्स आए ना वो सारे इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा थ्योरम नहीं था जो इम्पोर्टेंट नहीं था। मैं देख के हैरान हो गई थी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देख लें आप। अब ये यूनिट 9 है, थ्योरम 2 है, पेज नंबर 182 है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा। प्रूव डैट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ चॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द चॉर्ड। आप बिलीव करें, आप यूनिट 8 कर लें, यूनिट 8 के थ्योरम कर लें, यूनिट 9 के थ्योरम कर लें और यूनिट 10 के थ्योरम कर लें। इन 3 चैप्टर के थ्योरम अगर आप कर लेंगे ना तो आपका सेक्शन सी में से एक थ्योरम हो जाएगा। और आपने ऑब्वियसली एक ही थ्योरम करना होता है, आपके पास एक ही थ्योरम की चॉइस आती है, वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए यूनिट 8, अगेन आई एम रिपीटिंग, यूनिट 9, यूनिट 10, ये 3 चैप्टर्स के आप थ्योरम कर लें, यू विल बी डेफिनेटली सॉल्व द पेपर सीरियसली। क्योंकि सेक्शन सी में आपके पास एक ही थ्योरम की चॉइस आएगी और वही चॉइस आपके पास आएगी तो आपने आराम से कर लेना है। और जो यूनिट 13 है वो भी बहुत इजी है, यूनिट 12 भी बहुत इजी है, वो सारे के सारे जो है ना आपस में रिपीटेड हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अगेन थ्योरम है, मैंने आपको बताया ना 3 थ्योरम इस पेपर में आए हैं, आप बिलीव करें। प्रूव डैट द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल डैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये यूनिट 12 है, थ्योरम 1, पेज नंबर 212। मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, seriously most important theorem, again repeating, most important theorem। प्लीज़ ये थ्योरम्स आप तीनों कर लें और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ इन तीनों थ्योरम्स में से एक थ्योरम आ जाएगा। और आप लोग फिर कल आके मेरे कमेंट पे लिखेंगे मैम जो आपने बताया वही आया। 2019 का पेपर, 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, तीनों पेपर आप लोग अच्छी तरह रट लें, आपका पेपर हो जाएगा 90% पेपर आप लोगों का हो जाएगा। ये आज मैं आपको दे रही हूँ, टेक माई वर्ड्स, सीरियसली टेक माई वर्ड्स। एनी हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ज्योमेट्री चैप्टर। ये बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, इतना सिंपल है। यहाँ पर आपने गिवन, फिर रिक्वायर्ड बताना है, उसके बाद आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं ये आपको भी पता है, साथ साथ आप डायग्राम बनाएं और साथ साथ आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते रहें। सिंपल, इसमें कुछ भी ऐसा कोई बड़ा महान काम नहीं करना। आपने सबसे पहले गिवन बताना है, रिक्वायर्ड बताना, उसके बाद कोशिश ये करें कि साइड पे डायग्राम बना लें। लेकिन मैंने एंड पे बना दी, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे पास जगह कम थी। लेकिन पेपर में आपके पास जगह कम नहीं होगी। आपने सबसे पहले राइट हैंड साइड पे एक डायग्राम ड्रा कर लें और जब डायग्राम ड्रा करते करते आपने जैसे ही लेंथ कोई लाइन सेगमेंट मतलब ड्रा की तो आप लिख दें। उसके बाद कोई आर्क लगाया आप लिख दें। उसके बाद कोई सर्कल बनाया, आप साथ साथ स्टेप्स लिखते जाएँ। तो वो आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। आपको याद करने के, रट्टे मारने की भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए मेरे पास डायग्राम की वहाँ जगह नहीं थी क्योंकि मेरे पास पेपर थोड़ा छोटा था, लेकिन आपके पास तो पेपर बड़ा होगा ना वहाँ पे, तो आप अपनी डायग्राम पहले ड्रॉ करते जाना और साथ साथ लिखते जाना।
सिंपल, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। इतना इजी ये होता है ना, इतना मतलब लोग बच्चे जो है ना, मुझे ये नहीं समझ आती चैप्टर 13 को इतना मुश्किल समझते हैं, इतना हार्ड समझते हैं, लेकिन कभी उसको प्यार से सॉल्व करेंगे ना, डेफिनेटली यू विल लव इट। सीरियसली यू विल लव इट दिस चैप्टर, विद दिस चैप्टर। इतना आसान चैप्टर है, बच्चे इतना घबरा जाते हैं, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13, मैम हम नहीं कर सकते, ये तो इतना गंदा है, ये है वो है। नहीं, ये तो बेटा बहुत आसान चैप्टर है। इसमें तो आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है और साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेने हैं। स्टेप्स लिखते जाना है, डायग्राम्स बनाए, स्टेप्स लिखते जाएं, डायग्राम बनाए, स्टेप्स लिखते जाएं, सिंपल। इससे ज़्यादा तो आपने कुछ करना ही नहीं है इसमें। उम्मीद है मेरी वीडियो के बाद भी आपको चैप्टर नंबर 13 इसी तरह ही पसंद आएगा जैसे मुझे पसंद आया है। एनी हाउ, चले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट क्वेश्चन, नॉट पार्ट ऑफ दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 feet casts a 3.5 feet shadow। यूनिट नंबर 7, एक्सरसाइज 7.5, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है 7.5 एक्सरसाइज का। अब आपने यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है। उस डायग्राम में आपने बनाना है, फ्रॉम द फिगर वी ऑब्जर्व दैट अल्फा इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन यूजिंग द फैक्ट दैट। फिर हमने खुद ही ये बताना है इनको कि हमारा जो इफ़ेक्ट है वो है tan अल्फ़ा, क्योंकि हमें जो गिवन है वो tan है, ठीक है। बी सी और ए सी, वो डेफिनेटली हमारे पास tan जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, ठीक है। तो सिंपल, डेट्स इट, अल्फ़ा आपने आंसर निकाल दिया, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। फ़ी मानुल्लाह।